हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल जीनियस स्टडी। आज हम इस वीडियो में करेंगे रोमन न्यूमरल्स के बारे में आपको एक्सप्लेन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। रोमन न्यूमरल्स, वी हैव बीन यूजिंग द हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम सो फार। दिस इज़ नॉट द ओनली सिस्टम अवेलेबल। हम बहुत पहले से हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम को यूज़ करते आ रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ यही एक सिस्टम नहीं है। वन ऑफ द अर्ली सिस्टम ऑफ राइटिंग न्यूमरल्स इज़ द सिस्टम ऑफ रोमन न्यूमरल्स। जो हमारे राइटिंग ऑफ सिस्टम है पुराने, उसमें से एक सिस्टम है रोमन नंबर्स। तो कि हम अपनी जो हमारी राइटिंग है, जो हम मैथ्स का वर्ड्स लिखते हैं, उसको हम रोमन नंबर्स में भी लिख सकते हैं। दिस सिस्टम इज़ स्टिल यूज्ड इन मैनी प्लेसेस। ये सिस्टम आज बहुत सारी जगहों में यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल है इसका, वी कैन सी द यूज़ ऑफ रोमन न्यूमरल्स इन क्लॉक। जो हमारी क्लॉक्स होती हैं उनके अंदर जो नंबर्स लिखे होते हैं वो रोमन लिखे होते हैं। इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर क्लासेस इन द स्कूल टाइम टेबल एक्सेट्रा। इसके अलावा ये क्लासेस के अंदर, जैसे हम अपनी फर्स्ट लिखते हैं तो 1 बनाते हैं, 2 लिखते हैं तो सेकंड दो बार 2 बनाते हैं, तो ये हमारे रोमन नंबर्स होते हैं। तो हम क्लासेस भी हम अपने हमेशा रोमन नंबर्स में ही लिखते हैं। और जो टाइम टेबल स्कूल में दिया होता है, या हमारा फर्स्ट पीरियड है, या सेकंड पीरियड है, थर्ड पीरियड है, तो ये भी हमारा रोमन नंबर्स में ही लिखा जाता है। ओके, फाइंड 3 अदर एग्जाम्पल वेयर रोमन नंबर्स आर यूज। हमें 3 एग्जाम्पल और फाइंड करने हैं जहाँ पर रोमन नंबर्स को यूज़ किया जाता है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। द रोमन न्यूमरल्स कैसे लिखे जाते हैं, पहले हम इन्हें देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर पे जैसे हमारा यहाँ दिया हुआ है 1, तो हम 1 लिखने के लिए सीधा एक 1 ऐसे बनाएंगे। 2 लिखने के लिए 2 आ जाएंगे, 2। 3 लिखने के लिए 3 बार। लेकिन यहाँ रोमन नंबर्स के अंदर एक नंबर को सिर्फ 3 बार ही लिख सकते हैं, चौथी बार उसको रिपीट नहीं कर सकते। अगर हमें इसको 4 बनाना है तो हम 4 बार ये नहीं बनाएंगे। ओके, तो इस बार हमारा क्या चेंज हो जाएगा, 1 के बाद वी लग जाएगा, तो ये हमारा 4th होता है। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर 4th आ गया। अब हमारा 5 कैसे लिखा जाता है, सिंपल वी। 6 कैसे लिखा जाता है, वी के आगे 1 लगा देंगे, और 7 में वी के आगे 2 बार 1 लगा देंगे। ओके, 8 लिखने के लिए वी के आगे 3 बार। और अब हमारे ये कितनी बार रिपीट हो गया, 1, 1, 2, 3। अब हम इसे दोबारा रिपीट नहीं कर सकते। अब 9 बनाने के लिए अब हमें 1 के आगे x1 पहले x बाद में लिखना है, और 10 के लिए सिंपल x, ये हमारा 10 होता है। क्लियर है? कोई भी नंबर जो है, कोई भी हम इसके अंदर नंबर को 3 से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर 10 तक काउंटिंग दी हुई है। ये 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आप इन्हें अपनी कॉपी में एज इट इज़ ऐसे ही लिख लीजिएगा कि ये नंबर कौन से नंबर हैं। ये 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग दी हुई है। 1 टू 10 1 to 10 दिया हुआ है ये हमारा। ओके, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं इसमें, डिनोट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 रिस्पेक्टिवली, कि ये 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग है। दिस इज़ फॉलो बाय 11th फॉर 11th और 12th फॉर 12th। तो हमें अगर अब 11 लिखना है तो हम क्या करेंगे, 11 लिखने के लिए अब हम कौन सा नंबर लिखेंगे, हाँ 11 है तो हम 10, ये 10 होता है तो 10 के आगे इधर 1। और हमें 12 लिखना है तो इसके आगे 2 बार, और 13 लिखना है तो इसी x के आगे 3 बार। लेकिन बस ये 3 बार रिपीट हो चुका है। अब हमें 14 लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, 14 लिखने के लिए अब हम क्या करेंगे, पहले 10 का 1 बनाएंगे, और 4, जो हमारा 4 नंबर, जो नॉर्मल 4 नंबर होता है वो 10 से के साथ लग जाएगा। 15 के लिए क्या करेंगे, 5 का वी लगा देंगे। 16 के लिए x के आगे वी और 1। तो वही नंबर जो हमारे 4, 5, 6 होते हैं उनके आगे बस 10 लगता चला जाएगा 1, क्योंकि ये 14 है, 15 है और 16 है। तो इसी तरह से 17, 18, 19, 20 के लिए 2 बार x आ जाते हैं, तो ये हमारा हो गया 20। लेकिन अगर हमें 30 लिखना है तो हम 3 बार x लिखेंगे, लेकिन सिर्फ 3 बार। अब हमें 40 लिखना है तो क्या करेंगे, तो हम 4 बार x नहीं बनाएंगे, x के साथ l लगा देंगे, ये हमारा हो जाएगा 40। और सिंपल l होगा वो हमारा होता है 50। ये हमारे रोमन नंबर्स होते हैं। ओके, क्लियर है? यहाँ दिए हुए हैं, यहाँ कुछ थोड़े से सम मोर रोमन न्यूमरल्स दिए हुए हैं। 1, 5, 10
एल जो होता है 50, सी जो होता है 100 के लिए, डी 500 के लिए और एम हमारा होता है 1000 के लिए। द रूल्स फॉर द सिस्टम आर, यहाँ नीचे कुछ रूल्स दिए हुए हैं जिन्हें हमने पढ़ना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ए नंबर पे दिया हुआ है, इफ़ अ सिंबल इज़ रिपीटेड इट्स वैल्यू इज़ एडिड एज मैनी टाइम्स एज इट अक्योर। इसका क्या मतलब है? अगर कोई भी सिंबल रिपीट हो रहा है, जैसे हमने फॉर एग्जांपल हम लेते हैं एक्स। एक्स का क्या मतलब होता है? 10। एक एक्स का मतलब होता है 10। अगर हम 2 एक्स ले रहे हैं तो हम 2 बार 10 को ही लिखेंगे? नो। तो हम इसके अंदर इसकी वैल्यू को ऐड कर देंगे, तो ये क्या पढ़ा जाएगा? ये पढ़ा जाएगा हमारा 20। और अगर हम 3 एक्स लिख रहे हैं तो ये क्या पढ़ा जाएगा? 10 10 10, इन्हें प्लस कर दो। 10 के अंदर 10, 20, 20 के अंदर 10, तो ये हमारा आंसर आया 30। ओके, तो इस लाइन का मतलब यही है ए पॉइंट का, कि अगर हम किसी सिंबल को रिपीट कर रहे हैं तो उसके अंदर उसकी वैल्यू ऐड होती चली जाएगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल सेकंड इज इक्वल टू, दो बार एक्स लिखेंगे तो 20 और 3 बार एक्स लिखेंगे तो वो क्या बन गया? 30। क्लियर है? यह हमारा ए पॉइंट है। बी दिया हुआ है, आ सिंबल इज़ नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। ये हमने अभी आपको बताया था कि कोई भी सिंबल 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं होगा। बट द सिंबल वी एल एंड डी आर नेवर रिपीटेड। वी एल और डी, लेकिन ये तो रिपीट होते ही नहीं है 3 बार। और बाकी नंबर्स को हम 3 बार रिपीट कर सकते हैं, लेकिन वी एल और डी को नहीं कर सकते। वी मतलब क्या होता है? 5, एल मतलब क्या होता है? 50 और डी मतलब क्या होता है? 500। तो ये वाले नंबर हम रिपीट नहीं कर सकते। अगर हमें वी डबल बार कभी नहीं यूज़ होता, एल डबल बार भी नहीं आता और डी डबल बार। अगर हमें 1000 लिखना है तो हम उसे डबल डी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? चेंज हो जाएगा, वो बन जाएगा एम। तो डबल, अगर हमें 100 लिखना है तो हम 2 बार एल नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे 100 बनाने के लिए, क्योंकि एक एल का मतलब होता है 50। और अगर हमें 100 चाहिए तो हम इसके अंदर 2 बार एल प्लस को ही करेंगे नहीं, तो वो क्या बन जाएगा? 100 के लिए सी एक अलग नंबर होता है। तो ठीक है, तो वी एल और डी ये जो हमारे नंबर हैं ये कभी रिपीट नहीं होते हैं, और बाकी सिम्बल्स 3 बार रिपीट हो जाते हैं। क्लियर है? ए वाला पॉइंट क्लियर हो गया। बी वाला, अब हम सी वाला देखते हैं। इफ़ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू द राइट साइड ऑफ अ सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू इट्स वैल्यू गेट्स एडेड टू द वैल्यू ऑफ ग्रेटर सिंबल। अगर किसी सिंबल की वैल्यू जो राइट साइड पर सिंबल है उसकी वैल्यू बड़ी है और जो दूसरा वाला नंबर है उसकी वैल्यू छोटी है, तो वो उसके अंदर ऐड हो जाता है। इसका फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ दिया हुआ है v और 1। अब हमें इसको प्लस करना है, तो v मतलब क्या होता है? 5 और 1 मतलब क्या होता है? 1। तो 5 और 1 के अंदर हमने 5 नंबर, ये v बड़ा है ये छोटा है तो हम 6 कर दिया। ओके, तो इस तरह से हमें उसके अंदर उसकी वैल्यू को ऐड कर लेना होता है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है आपके फॉर एग्जांपल, यहाँ दिया हुआ है x1 1। तो x का क्या मतलब हुआ है? तो इसे हम थोड़ा सा खोल के बताते हैं। x मतलब होता है 10, इन दो 1 का मतलब क्या होता है? 2। तो हम 10 जो है वो बड़ा है, 2 छोटा है, तो ये तो एज इट इज़ लिखे हुए हैं। तो अब हम इन्हें प्लस कर सकते हैं। 10 + 2 कितने बन गए? 12। तो ये हमारा 12 है। ओके, ये 10 है और ये 2, तो ये 12 बन गया। तो हम बड़े वाला नंबर अगर हमारा आगे दिया होता है और बाकी छोटा नंबर पीछे है तो हम उसके अंदर क्या करेंगे? प्लस। ओके, ये हमारा सी पॉइंट है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब इसका डी पार्ट को देखते हैं हम। If a symbol of smaller is value is written to the left side of a symbol of greater value, its value is subtract from the value of the greater symbol। अगर इस बार हमारा छोटा नंबर आगे दिया है और बड़ा नंबर पीछे दिया हुआ है तो हम उसमें से बड़े नंबर को पहले आगे लाएंगे, छोटे नंबर को साइड में रख के उसमें से माइनस करेंगे। ओके, किस तरह से करेंगे इसको देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा 1 दिया हुआ है और v, तो इसे हम अलग अलग करते हैं। 1 v मतलब 5। तो यहाँ 1 तो छोटा है, 5 बड़ा है, तो हम क्या करेंगे? पहले 5 को पहले लेके आएंगे, 5 पहले -1। ओके, नंबर आगे पीछे करेंगे तो हमारा माइनस हो जाता है। तो 5 में से 1 गया 4, तो ये हमारा 4 बन चुका है। 4 ऐसे लिखा जाता है ना 4th क्लास के लिए। ओके, तो इस तरह से जब हमारा छोटा नंबर आगे होगा बड़ा नंबर पीछे होगा तो हम क्या करेंगे? छोटा नंबर आगे होने पर बड़ा नंबर पीछे होने पर माइनस करते हैं, और अगर
बड़ा नंबर आगे है और छोटा नंबर पीछे है तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, उन नंबर्स को प्लस करेंगे। ओके, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ हमने 5 - 1 आपको समझाया है, अगला वाला दिया हुआ है 1 और x। तो यहाँ 1 का मतलब 1 और इस वाले x का क्या मतलब होता है 10। तो यहाँ 1 छोटा आगे दे रखा है, 10 पीछे बाद में दे रखा है, तो अब इसे हम चेंज करेंगे तो 10 पहले लाएंगे, -1 करेंगे तो 9। तो 9 ऐसे ही लिखा जाता है, तो ये 9 बन गया। तो इस तरह से ये 9 बन जाएगा। अब इसका नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल, x और l। x का क्या मतलब होता है 10, l का क्या मतलब होता है 50। तो 10 छोटा है और 50 बड़ा है, ठीक। तो फिर हम 50 को पहले लाएंगे, -10 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 40। तो ये 40 है। 40 इस तरह से लिखा जाता है रोमन नंबर्स में। ओके, इसका डी वाला देखते हैं, x और c। x का क्या मतलब होता है 10, c का क्या मतलब होता है 100। ओके, अब 10 में से तो 100 माइनस नहीं हो सकते, तो अब हम 100 में से माइनस करेंगे 10, तो हमारा आंसर क्या आएगा 90। तो वह 90 इस तरह से लिखा जाता है। क्लियर है। जब हमारा नंबर छोटा आगे होगा तो हम माइनस करेंगे और बड़ा नंबर आगे होगा तो हम प्लस करेंगे। ओके, तो ये हमारे A B C D 4 पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे, आई होप। अब हम इसका डी देखते हैं। द सिंबल V L and D आर नेवर रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ अ सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू, डेट इज V L and D आर नेवर सब्सट्रैक्टेड। ये जो V L and D ये वाले नंबर जो कभी रिपीट नहीं होते हैं, इन्हें हम कभी लेफ्ट साइड पे ग्रेटर वैल्यू के साइड पे नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये कभी इसमें से सब्सट्रैक्ट नहीं हो सकते हैं। किस तरह से, द सिंबल 1 कैन बी सब्सट्रैक्ट फ्रॉम V and X ओनली। जैसे कि हमारा 1 नंबर है वो सिर्फ V और X में से सब्सट्रैक्ट हो जाता है। ओके, जैसे हम V में से, यहाँ पर V दिया हुआ है और ये है, तो हम V में से, V हमारा 5 है, V का क्या मतलब है 5, और यहाँ 1 है तो इसका मतलब है 1, तो 5 में से 1 चला जाएगा 4, ये हम सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्लियर है। द सिंबल x कैन बी सब्सट्रैक्ट फ्रॉम L M and C। जो हमारा सिंबल x होता है जिसका मतलब 10 होता है, वो सिर्फ L M और C इनमें से ही माइनस हो सकता है। L मतलब 50 में से, M मतलब 1000 में से, C मतलब 100 में से ही इसको हम माइनस कर सकते हैं। ओके, ये भी हमारा एक रोमन रूल है। ओके, आई होप आपको ये इसके 5 रूल्स समझ आ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। फॉलोइंग दिस रूल वी गेट। इसी रूल को फॉलो करते हुए आगे देखते हैं। 1 यहाँ पर नंबर्स दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और ये 100। तो ये 100 तक हमारी काउंटिंग दी हुई है। आपको ये समझ आ गई होगी कि किस तरह से इन्हें लिखना है। आप इन्हें कॉपी में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर ट्राई दीज दिया हुआ है, इसमें साइड में राइट इन रोमन न्यूमरल्स। हमें यहाँ 2 नंबर्स दिए हुए हैं, इन्हें हमें न्यूमरल नंबर रोमन में बताना है कि 73 और 92 को कैसे लिखा जाएगा। तो 73 को कैसे लिख सकते हैं, 73 पहले हमें ये देखना है कि 70 कैसे लिखा जाता है। ये रहा हमारा 70, तो LXX ये हमारा बन गया 70। ओके, तो इसके अंदर हमें 3 और जोड़ना है, तो 1 2 3 लगा देंगे तो ये हमारा 73 बन गया। ओके, हमारा दूसरा नंबर क्या दिया हुआ है 92, तो 90 लिखा जाता है। 90 कैसे लिखा जाता है, X और C। ये हमारा बन गया 92 और लगाना है तो 2, तो ये हमारा हो गया 92। ओके, ये ऐसे लिखने हैं आपने। ट्राई दीज वाले क्वेश्चन है। ए है राइट इन रोमन न्यूमरल्स द मिसिंग नंबर्स इन द टेबल। जो इसके अंदर टेबल के अंदर 1 से 100 तक काउंटिंग होती है, इसमें नंबर सिर्फ 20 तक ही, मतलब 10 तक दिया हुए हैं नंबर्स 1 2 3, बाकी तो 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100 के बीच के दिए हुए हैं। आपको इन्हीं नंबर्स को फॉलो करते हुए आगे की काउंटिंग पूरी करनी है, मतलब 1 to 100 आपको रोमन नंबर्स में लिखना है ए के अंदर। ओके, ठीक है। ये यहाँ पर ट्रिपल ये वाले एक्स ये बताया गया है। 4 बार एक्स हम नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि एक नंबर सिर्फ 3 बार यूज़ हो सकता है। वी एक्स कभी नहीं लगता, आई सी नहीं बना सकते, और एक्स के साथ 2 बार वी नहीं यूज़ कर सकते। आर नॉट रिटर्न नहीं लिखे जा सकते ये नंबर्स। कैन यू टेल वाई, कि आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों, क्योंकि कोई भी नंबर इफ़ रोमन नंबर्स के अंदर वो 3 बार रिपीट नहीं होता। ओके, तो ये हमारा इस तरह के क्वेश्चन हैं।
अब हम इसके कुछ एक्सरसाइज देख लेते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है, राइट इन रोमन न्यूमरल्स। ए है इसका 6 9। चलिए देखते हैं, यहाँ हमारा नंबर दिया हुआ है 6 9। तो सबसे पहले हम 6 9 की एक्सपेंडेड फॉर्म निकालेंगे। तो क्या बनेगी, 60 + 9। अब हम इन्हें रोमन नंबर्स में लिखना है। तो पहले हम 60 को 2 भाग उसमें डिवाइड, 60 की एक्सपेंडेड फॉर्म निकालेंगे। 60 की क्या बनती है, 50 + 10 करेंगे तो 60 हो जाता है, और 9 ऐसे ही आ जाएगा। अब हम इनके रोमन नंबर्स लिखेंगे। 50 का रोमन नंबर्स क्या होता है, L, और 10 का क्या होता है, X। तो ये आ गया इस तरह से, दोनों मिल गए, प्लस हट गया। और अब हम 9 कैसे लिखते हैं, 1 9। अब हम इन्हें जोड़ के लिख सकते हैं, L X 1 X। ये हमारा 69 इस तरह से लिखा जाएगा रोमन नंबर्स में। क्लियर है। अब इसका दूसरा वाला देखते हैं, 98। 98 को कैसे लिखेंगे। अब हम पहले इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म निकालेंगे। तो क्या बनेगी, 90 + 8 करेंगे तो 98 हो जाएगा। ओके, अब हम 90 का को भी एक्सपेंडेड फॉर्म में निकालेंगे। तो इसकी क्या बनेगी, 100 - 10 करेंगे तो 90 आ जाएगा, +8। अब हम इनको रोमन नंबर्स में लिखेंगे। 100 का क्या होता है, C, और 10 का क्या होता है, X। ओके, और इसका क्या होता है, 8 कैसे लिखा जाता है, V बनाने के बाद 1 2 3। ठीक है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 100 जो हमारा C होता है, और 10 जो होता है X होता है। लेकिन जब हम 90 लिखते हैं तो उसमें X पहले आता है। ओके, X यहाँ पहले आएगा और C बाद में। तो ये वाला नंबर इस तरह से लिखा जाएगा। 90 इस तरह से लिखा जाता है कि C जो है बाद में आता है और X पहले। तो हम इस वाले नंबर को पहले लिखेंगे और इसको इधर। ठीक है, अब हम इन्हें प्लस करके लिख सकते हैं। क्या आएगा, XC, यहाँ आएगा XCV। जो हमारा 8 है वो इस तरह से इसके साथ आ जाएगा। तो ये हमारा बन गया 98। ओके, क्लियर है। तो राइट इन रोमन न्यूमरल्स। तो ये इस तरह से रोमन न्यूमरल्स में किस तरह से इन्हें कन्वर्ट करना है, किस तरह से करते हैं, ये यहाँ पे दिया हुआ है। आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे कि ये किस तरह से करने हैं क्वेश्चंस। बड़ा नंबर अगर आगे होता है तो प्लस करते हैं, अगर छोटा नंबर आगे दिया हुआ है, बड़ा नंबर पीछे है, तो हमें उसमें माइनस करना होता है, माइनस करते हैं। ओके, ठीक है।